So, good evening student. Today we start organic compound class 10. So this chapter is also very important. ये chapter भी बोर्ड के काउंसिल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और ये लेंदी भी है, थोड़ा बड़ा है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होता है स्टूडेंट को. दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, या कभी कभी समझ में आता है लेकिन उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से वो दिमाग में रख नहीं पाता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसको ठीक से शुरू से हम आज कोशिश करते हैं कि एक एक करके आराम से पॉइंट वाइज आपको समझाएं, सो दैट आप आराम से पढ़ के या देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाए. तो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट वाइज हर चीज़ को आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए. तो बेसिक भी हम लोग बताएंगे, आज डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ये भी देखना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज. ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो दो वर्ड है दैट इज़ ऑर्गेनिक, ये एक वर्ड है और ये कंपाउंड एक वर्ड है. तो देयर आर टू वर्ड्स, ऑर्गेनिक एंड कंपाउंड. Organic means it pertaining to life. It pertaining to life. ये pertaining to life इसको बोलते हैं. Life means it is word है organism. That is organism. तो organism word से ये organic बना है. ठीक है, तो organism means life, living beings. तो ये living being से जो लिविंग बीइंग है उसका जो मटेरियल है उसको डेड जब हो जाता है, डेड एंड डिके होता है, उससे डिराइव होके जो कंपाउंड बनता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे. क्लियर? फिर से एक बार रिपीट करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता है विच डिराइव फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. उससे डिराइव होके बनेगा, उसके मटेरियल से बनेगा. डेड हो जाता है, डिके हो जाता है, एंड देन द मटेरियल, दैट मटेरियल फ्रॉम विच दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म, ये बनता है. तो बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म है, ये पर्टेनिंग टू लाइफ. इसमें बेसिकली जैसे आप मान लो ग्लूकोज होता है, इसमें प्रोटीन होता है, समझ रहे, स्टार्च होता है. तो ऑल दिस थिंग्स आर, ये सब किस में रहता है? लाइफ मतलब लिविंग बींग्स में रहता है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें ये सब प्रेजेंट होता है. तो these compounds are organic compound. All these compounds are organic compound. ठीक है, तो क्या हमने अब इसका मतलब हुआ ओवरऑल इज दैट कि दैट इज ऑर्गेनिक compounds are those compounds which are derived from the matter of dead and decaying living beings. ठीक है, क्लियर? और इसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे बेसिकली कार्बन इज द मेन एलिमेंट. ये कार्बन मेन एलिमेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में. नाउ इट्स ए क्लियर. अब आते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट की ओर. दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये शुरू में बोला गया कि दिस प्रोटीन स्टार्च, बेसिकली ये क्या है? लिविंग बींग्स. एंड लिविंग बींग्स वी नो दैट कि इट इज़ ए नेचुरल थिंग्स. तो ये जो है लिविंग बींग्स ये है बाय नेचर, इट फॉर्म बाय नेचर. ये बाय नेचर बनता है, नेचुरल फोर्स, दैट इज फॉर्म्ड बाय नेचुरल फोर्स. नेचुरल फोर्स, ये नेचुरल फोर्स से बनता है. ठीक है, एंड साइंटिस्ट टोल्ड दिस, ये जो बोला साइंटिस्ट कि वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली, दैट इज कैन नॉट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी. ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं हो सकता और आर्टिफिशियली. ठीक, एंड ऑल these are, they called it vital force theory.
So this theory is called vital force theory. So if question is this, what is vital force theory? Means initially scientists thought that कि organic compounds cannot be prepared artificially or in the laboratory. It can only form by the natural force, by nature, and this theory is called vital force theory. Now it's a clear now. What is vital force theory? It's a clear. But later on, this theory proved wrong because, see, I just rub it. Now see this one. So this vital force theory, this vital force theory proved wrong when Friedrich Wöhler. So Friedrich Wöhler, it's a German chemist, Friedrich Wöhler. So Friedrich Wöhler, who was German chemist, so he tried to prepare the nitrogen gas, from ammonium cyanide. Okay, he tried to heat he at first heated the ammonium cyanide and tried to get nitrogen gas, but it produced यूरिया, ये यूरिया प्रोड्यूस हो गया। तो गलती से उसने सोचा कि अमोनियम साइनेट को हीट करेंगे हमको नाइट्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन हुआ क्या कि नाइट्रोजन गैस की जगह में उसको यूरिया मिलता है, और ये यूरिया क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से लैब में फ्रेडरिक वोलर ने फर्स्ट टाइम यूरिया बनाया, एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और इस तरह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था ये रॉन्ग साबित हुआ। इट्स प्रूव रॉन्ग, गलत हो गया। जो बताया था कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं, आर्टिफिशियली नहीं बनेगा, वो गलत साबित होता है। तो उसने क्या किया था? NH4CNO को हीट किया था, और हीट करके जब हीट किया तो उसको बना क्या? दैट इज़ यूरिया बन गया उसका, दैट इज़ यूरिया। तो ये क्या बन गया? NH2CONH2, ये यूरिया बना। या फिर आप कर सकते हो NH2 का होल ट्वाइस CO, ये हमारा यूरिया बना। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से ये यूरिया बनता है, और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यूरिया। इसके बाद में लेटर ऑन कॉल्वे एसिटिक एसिड बनाता है। इस तरह से धीरे धीरे ये जो थ्योरी था ये पूरा रॉन्ग साबित होता है, और जो आफ्टर दिस धीरे धीरे एक एक करके ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है हमारा रॉन्ग होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका बैकग्राउंड समझ गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ये समझ गए। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या है कैसे इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब हमको जानना है। ठीक है, तो आते हैं अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट ये क्या होगा? मोस्टली इसमें कार्बन मेनली प्रेजेंट, तो कार्बन मेनली यहाँ प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड,
इसमें क्या रहता है, कोवलेंट बॉन्ड रहता है, कोवलेंट बॉन्डेड ये कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। थर्ड पॉइंट जो बेसिकली होगा दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज वाटर ये आयनिक हो जाता है, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है। ये नॉन आयनिक है, हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन आयनिक बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड से बना है, तो ना तो पॉजिटिव नेगेटिव इसमें नहीं रहता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नॉन पोलर होता है वो, तो ये सॉल्युबल जो है वाटर में नहीं करता है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvent, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ये सब में ये डिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब में ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व करेगा, इट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट इज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और ये हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट्स वाई। तो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज properties completed, properties of organic compound. Basically carbons are present in, okay. Now since we know that carbon is the main element, ठीक है, so now the properties of carbon, that is unique properties of carbon, unique property of carbon. See, since carbon is tetravalent, कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट, that is 4 valency, 4 valency, valency is 4, and now it has the capacity to self link, it has the capacity or develop a capacity of self linking, self linking property, self linking property means आपस में सेल्फ लिंक, खुद ब खुद आपस में जुड़ जाएगा, लाइक दिस, एक कार्बन लिंक विथ अदर कार्बन, लाइक दिस, लाइक दिस, सो दिस वन इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग, ठीक है, क्लियर। सो दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी एंड इन दिस वे इट फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, form a long chain of carbon, long chain of carbon. Therefore, this property is called catenation property. This one is called catenation property. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, catenation property. So what is catenation property? It is a kind of self-linking properties by which one carbon attach or link with other carbon, and in this way carbon attach or link and form a long chain of carbon, and this property is called catenation property. Now it's a clear now. अब आते now again proceed. Now we again classification, we classify the organic compounds. So classification of organic compound, you see that. So how at first we discuss the chain, so that is catenation property, means carbon carbon
like this, or carbon link with this like this also, or carbon link like this also, like this, even like this. So either it is straight or branch or close. So it may be open chain and closed chain. Okay. So this property is like this, catenation property. Now again you will start classification of organic compound. That is classification. Classification, basically organic compounds divide into two parts, that is aliphatic or open chain, and second one cyclic or closed chain. This one, two types. And this aliphatic open chain divided into two types, that is saturated hydrocarbons and unsaturated. This one. Okay. So this saturated compounds, that is alkane here, and it has two, that is alkene and alkyne, like this. So you can classify like this, and cyclic or closed chain here, that is simple closed chain, cyclic and aromatic. So another one is aromatic. So this one and aromatic. Okay. So now we just discussed this one. This one is not in your syllabus. We slightly introduction is of this I just give you. And now alkane, alkene, alkyne. See, alkane means saturated, that is its general formula, this one alkane, that is CnH2n plus 2, alkene CnH2n, and alkyne CnH2n minus 2. It means N is the number of carbon. N means number of carbon. ठीक है, मतलब N जो है नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन क्या होगा, जितना कार्बन है उसका डबल, 2N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन जितना है, हाइड्रोजन उसका डबल एंड प्लस 2. जैसे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन होगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 दैट इज 10, C4H 10 हो जाएगा, हाइड्रोजन 10. क्लियर. अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 मीन्स 8. तो फॉर्मूला क्या हुआ, C3H8. क्लियर. इसमें क्या है, जस्ट डबल, कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, लाइक दिस. और इसमें क्या होगा, डबल में 2 माइनस कर देना है. जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन होगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो C4H6 हो जाएगा. सपोज कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 दैट इज 4, सो C3H4. इस तरह से ये हमारा पुटअप होगा. क्लियर. अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अब कैसे होता है देखते हैं. लेट्स प्रोसीड. Now I think it's a clear now. This classification is important.
this one. Now we proceed from this. Okay. Now rub it. Now in a hydrocarbons, so we just discussed the types of organic compound. So types of organic compound, that is types of organic compound, OC, that is organic compound. So first type, that is hydrocarbon. Hydrocarbon means basically a carbon and hydrogen is there. So hydrocarbon, in this we know that is alkane, and alkyne. Second one, alcohol. That is OH. Third one, aldehyde. Formula is CHO. Fourth one, ketone. That is CO. And fifth, carboxylic. That is COOH. So these type of different types of organic compounds are there. Okay. So other types are also, if you go further, that is ether. This one, this symbol is this one, ether. Apart from halide also, halide means halogen, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, these were halogen group. So there are different types of organic compound in which these are present. In some organic compounds, hydrocarbons are there. In some organic compound, apart from carbon, alcohols are there. In some organic compound, apart from carbon, aldehydes are there. So like this. So all these are different types of organic compound. So let us we discuss here. Now I think it's clear now. Okay. Now these are called, see here, these organic compounds, they have some basic group that is called functional group. You have to know about the functional group. Okay. So now again proceed is, that is saturated. Again we start, that is saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon means those hydrocarbon containing single bond between two carbon, that is single bond, like this. So two carbon, it contains single bond, that is saturated. Single bond, here if you put hydrogen, here also hydrogen, like this. So this one is single bond, this carbon single bond, so it is saturated. So therefore it cannot or it do not follow the addition reaction. We cannot add. Suppose I say CH4 or C2H6, that is ethane, C2H6, we cannot add hydrogen. Not possible. It's not possible to add it, because all the hydrogen atoms,
bonded, single bonded with carbon. See, all these are single bonded. ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ, तो आपस में सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है. अगर हम चाहेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन ऐड करें तो हाइड्रोजन यहाँ कहीं स्कोप नहीं है, कहीं जुड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. तो कोई प्लेस नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो ये आ ही नहीं सकता, इसमें जुड़ ही नहीं सकता, एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकता. तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड है. बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर बॉन्डेड टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड and therefore it is saturated. It cannot, the capacity, carbon do not have the capacity to gain the other atoms, extra atoms like hydrogen. Okay, now clear? So it only follow the substitution. ये substitution करेगा. ये follow the substitution reaction. Substitution reaction it follow means जैसे एक खिलाड़ी इंजर्ड होता है, वो खिलाड़ी बाहर पहले निकलता है, उसके बाद उसके बदले में दूसरा खिलाड़ी उसके जगह में आता है. सिमिलरली यहाँ भी अगर हमको यहाँ से हटाना है हाइड्रोजन को, जैसे मान लीजिए H है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, या यहाँ भी, तो पहले इस हाइड्रोजन को, कोई भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा. जब ये हट जाएगा तो हम दूसरा आइदर Cl आ सकता है, या फिर OH आ सकता है, या फिर Br आ सकता है, लाइक दिस. तो हम Cl, Br और OH यहाँ आएगा कब? तो एट फर्स्ट ये रिमूव होना चाहिए. तो पहले हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तभी ये कोई एक इसमें आएगा, और इसकी जगह में, किसके जगह में? हाइड्रोजन के जगह में. तो हाइड्रोजन पहले रिलीज़ होगा, हाइड्रोजन हटेगा, और उसके बाद उसकी जगह में ये आ सकता है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मान लीजिए ये हाइड्रोजन हट गया. अब हाइड्रोजन जब हटा, इधर निकल गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका OH आ गया. ये हो सकता है. नाउ इट बिकम्स लाइक दिस, हाइड्रोजन हट के OH आ गया. तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल. ये मिथाइल अल्कोहल बना. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, एडिशन रिएक्शन फॉलो नहीं होगा. ठीक है, नाउ इट्स ए क्लियर आई थिंक. अब आते हैं एल्कीन में. ये एल्केन का बात हुआ, दैट इज सैचुरेटेड. दूसरा आते हैं अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, या फिर ये हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड है. मीन इट हैज़ द कैपेसिटी टू कंबाइन. तो ये क्या होगा? इट फॉलो द एडिशन रिएक्शन. फॉलो द एडिशन रिएक्शन. ये एडिशन रिएक्शन फॉलो कर सकता है. ये ठीक है, इसमें ऐड हो सकता है. अब जैसे मान लीजिए सपोज हमने लिया डबल बॉन्ड. यहाँ देखिएगा कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4. ऑलवेज रिमेंबर दैट. उसी के हिसाब से बनेगा 1 2 1 2. तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन और बचा? 2. दैट इज कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4. नाउ ये दिस इलेक्ट्रॉन कैन कंबाइन विद दिस हाइड्रोजन, and this electron can combine with this hydrogen, and this electron can join with this hydrogen and this hydrogen. So this is called C2H4. इसको हम लोग बोलते हैं इथीन, ETHENE, क्योंकि अल्कीन ग्रुप है. अल्कीन
देन इथीन, इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड इट, ये हाइड्रोजन हम इसमें जोड़ सकते हैं, एडिशन रिएक्शन इट कैन बी फॉलो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड करेंगे तो नाउ इट बिकम C2H6, ये C2H6 बन सकता है। कैसे, तो आप देखो यहाँ अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पे है और ये कार्बन है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पे आ गया और ये हाइड्रोजन इस जगह में आ गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ और यहाँ, और ये तीसरा यहाँ आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला है, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया और इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरह से ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इथेन। ये हमारा इथीन से इथेन हो गया। सो दिस इज द एडिशन। ये देख रहे हैं आप, डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो ये फॉलो द एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो ये दोनों केस में, डबल बॉन्ड में भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा, बोथ केस में ये एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना हुआ, तो अब आते हैं कि नेक्स्ट में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। तो इस तरह से ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन। अगर अल्काइन का बात करें, दिस इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है और यहाँ हम चाह रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों का हो गया, तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 हो गया, इधर भी 3, इसका 3 और 1 ये 4 हो गया, तो यहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है और यहाँ भी सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन के बीच, यानी इसको बोलेंगे इथाइन, YNE, ये। ठीक है, इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर में। तो ये आपका था, आज हम लोग यही पढ़ें। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अल्केन का, अल्केन ग्रुप का हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अल्केन ग्रुप में क्या आता है, तो अल्केन ग्रुप में हम लोग डिस्कस करते हैं इसका मेंबर्स। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा कार्बन का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा फास्ट लेके जाते हैं। तो अल्केन ग्रुप, सिंगल बॉन्ड अल्केन, फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट कार्बन, अगर कार्बन 1 है देन इट फॉर्म CH4, CnH2n +2 का फॉर्मूला में जाएंगे, तो ये होगा मीथेन। ठीक, अगर कार्बन 2 लेते हैं तो C2H6 आएगा, ये बोलेंगे हम लोग ईथेन। अगर कार्बन 3 लेंगे तो ये आएगा C3H8, जस्ट डबल का 2 ऐड कर दीजिए, डबल +2 दैट इज प्रोपेन। इस तरह से C4 दैट इज H10, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन होगा। C5 दैट इज C5H12, पेंटेन, ये पेंटेन कहलाएगा। C6 अगर है दैट इज C6H14, दैट इज हेक्सेन, ये इस तरह से आएगा। C7 दैट इज C7H7 2 14 16, दैट इज हेप्टेन, लाइक दिस। इसी तरह से हेप्टेन के बाद ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। इस तरह से हमारा ये अल्केन का चेन आ रहा है इस तरह से।
एंड ऑल दिस कंपाउंड्स, इसको आपको ठीक से याद रखना है क्योंकि नॉमेनक्लेचर में इसका काम आएगा। ये अल्केन है तो सब में ANE, ऑल दीज आर, इट मीन्स दैट ऑल आर द मेंबर्स ऑफ अल्केन। सभी अल्केन का मेंबर है, दैट इज सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हम लोग इसमें पढ़ें, डिस्कस किए। अब एक और चीज़ देखिए कि अगर देखें डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 कितना डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस है एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। अगेन इस केस के बीच कितना डिफरेंस है, CH2। अगेन इस केस के बीच कितना डिफरेंस है, CH2। अगेन इस केस के बीच कितना डिफरेंस है, CH2। तो ऑल दीज जितने भी हैं सब CH2 डिफरेंस, क्लियर। एंड दिस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नोन एज होमोलोगस सीरीज। सो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज। इट इज ए सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। क्लियर नाउ, आई थिंक आज यहाँ तक ठीक है, सफिशिएंट है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा वीडियो को देखेंगे और उसको समझिए, और उसमें एनी डाउट एनी कुछ होता है तो यू कैन कमेंट और सेंड द मैसेज टू मी। ठीक है, सो इस तरह से अगर आपको कंटिन्यूसली मेरा ये जो है वीडियो देखना है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, आप कंटिन्यूसली मेरा वीडियो को देख सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल और यू कैन ऑब्वियसली ऑलवेज गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ये आपको मिलेगा। ठीक है, ओके देन।